हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम अपनी क्लास में चैप्टर 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके पार्ट 6 को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, पार्ट जो 6 है वो है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। यहाँ पर हमें 4 टर्म यहाँ पर गिवन है। हमें ये पूछ रहा है कि राइट 3 मोर टर्म, हमें आगे की 3 टर्म और फाइंड करनी है। लेकिन हम आगे की 3 टर्म जब फाइंड करेंगे जब हमारी ये लिस्ट ऑफ नंबर है, ये हमारी एपीएस है या नहीं है, यानी ये समांतर श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है A1 वो हमें गिवन है 0.2, सेकेंड टर्म 0.22 और जो हमारी थर्ड टर्म है वो है 0.222 और जो फोर्थ टर्म हमें गिवन है वो है 0.2222। यहाँ पर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। आप लिख देंगे कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे। D1 इक्वल होता है A2 माइनस A1। तो जो हमारा A2 यानी सेकेंड टर्म जो है वो है 0.22 माइनस A1, A1 है 0.2। तो यहाँ पर 0.22 में से हम 0.2 को माइनस करेंगे। देखिए मैं रफल में सोल्व करके बता देता हूँ। 0.22 में से हम यहाँ पर 0.2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ 2 और 2 में से 2 जाएगा तो आपका बच जाएगा 0 और यहाँ आपका रह जाएगा 0.02। तो इसमें से माइनस करने पर अपना आ गया 0.02। इसी प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस D2 फाइंड करेंगे। D2 इक्वल होता है A3 माइनस A2। A3 जो हमारा है 0.222 माइनस में से A2 है वह 0.22। इसमें से जब हम माइनस करेंगे, देखिए 0.222 में से माइनस करेंगे 0.2 और 2, तो यहाँ हम 0 लगा लेते हैं। तो 2 में से जब 0 माइनस होगा तो आपका 2 बच जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 0.0, तो हमारा यहाँ रह जाएगा 0.002। इसी प्रकार से हम D3 फाइंड करेंगे तो वो होगा A4 माइनस A3। A4 जो हमारी टर्म है वो है 0.222 माइनस और जो A3 टर्म है वो है 0.222। जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.0002। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारी कॉमन डिफरेंस आए वो हमारे इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमन डिफरेंस D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3। तो हमारे जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो हमारी एपी में नहीं है। देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन एपी। ये हमारी एपी नहीं बनाती है, इसलिए हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। और यहीं पर आपका जो क्वेश्चन 6 है वो समाप्त होता है। अब चलते हैं पार्ट 7 की ओर। अब हम पार्ट जो 7 है उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 टर्म गिवन है। जो हमारी पहली टर्म है A1 और 0, A2 -4, A3 -8, A4 -12। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस
D1 इक्वल A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है -4 माइनस जो A1 है वो है हमारा 0, तो यहाँ पर हम रख देंगे 0। तो यहाँ पर -4 में से -0 आपके तो यहाँ आ जाएंगे -4। इसी प्रकार से कॉमन डिफरेंस D2 फाइंड करेंगे। A3 माइनस A2 होगा। A3 जो टर्म है वो है हमारी -8 और माइनस A2 जो टर्म है वो है -4, तो यहाँ -4 हो जाएगा। तो ये -8 और ये माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, तो प्लस के 4 और -8 में से जब प्लस के 4 माइनस होंगे तो यहाँ पर बड़ी नंबर माइनस की है, तो माइनस के 4 यहाँ पर रह जाएंगे। इसी प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस D3 निकाल लेंगे। तो D3 जो हमारा है वो होगा A4 माइनस A3। A4 टर्म है हमारी -12 माइनस A3 जो टर्म है वो है -8, तो -12 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ प्लस के 8, तो ये आएगा हमारा -4। तो हम देखते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, इसलिए हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो AP में है। तो हम इसके आगे के 3 टर्म और फाइंड करेंगे। तो आप लिख देंगे हेंस कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल D2 इक्वल D3 इक्वल -4। अब हम आगे की 3 टर्म फाइंड करेंगे, तो ये हमारी AP बनाती है। देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर NAP। अब देखिए आगे की 3 टर्म फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमें 4 टर्म गिवन है, तो 5 टर्म होगी हमारी A5 इक्वल A प्लस 4D। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। A जो हमारी A फर्स्ट नंबर वो है हमारी 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई D। कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पर -4 हमें प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा 0 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस और माइनस तो आप हो जाएंगे -16, तो ये हो जाएगा -16। इसी प्रकार से 6 टर्म होगी A प्लस 5D। 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4, तो ये हमारा हो जाएगा -20। इसी प्रकार से जब A7 फाइंड करेंगे, A प्लस 6D इक्वल A की वैल्यू 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4, ये 0, जब 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -24। इस प्रकार से हमें 3 जो नेक्स्ट टर्म है वो हमें फाइंड हो चुकी है। आप लिख देंगे देयरफॉर द नेक्स्ट 3 टर्म आर -16 -20 एंड -24। इस प्रकार से हमारा जो पार्ट 7 वो समाप्त होता है। अब चलते हैं हम पार्ट 8 की ओर। अब आप समझिए पार्ट 8। यहाँ पर हमें 4 टर्म गिवन है, तो A1 जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है -1/2, जो सेकंड टर्म है A2 इक्वल -1/2, और जो हमारी थर्ड टर्म है -1/2, और जो हमारी फोर्थ टर्म है A4 इक्वल 1/2। फोर्थ टर्म भी हमारी -1/2 है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर 4 टर्म फाइंड है गिवन है। अब हम यहाँ पर 5, 6 और 7 टर्म फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इनका कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो हमारी AP है या नहीं है।
तो आइए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D1 इक्वल हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस 1/2 माइनस A1, ये भी हमारा माइनस के 1/2। जब सॉल्व करेंगे माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस के 1/2 और दोनों माइनस प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा जीरो कॉमन डिफरेंस होगा, वो हमारा जीरो। इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस D2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू भी हमारी माइनस 1/2 और माइनस A2 की वैल्यू भी माइनस 1/2। यहाँ पर भी हमारा माइनस माइनस प्लस को हो जाएंगे, तो ये माइनस का 1/2 प्लस 1/2 दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो कॉमन डिफरेंस होगा D3, वो हो जाएगा हमारा A4 माइनस A3। A4 है माइनस 1/2 और A3 हमारा माइनस के 1/2, ये माइनस के 1/2 और माइनस माइनस यहाँ भी हमारा प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल जीरो। तो इस प्रकार से जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आता है। तो ये हमारी जो नंबर ऑफ लिस्ट है वो हमारी AP में है, तो हम लिख देंगे हैंस D1 इक्वल D2 इक्वल D3 इक्वल 0। Therefore, the list of number form an AP। जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर है ये हमारी AP में है, तो हम इसके आगे की 3 मोर टर्म और फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 5 टर्म। तो A5 इक्वल हो जाएगा A प्लस 4D। तो यहाँ पर जो A जो फर्स्ट नंबर है वो है माइनस के 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 फाइंड हुई। तो इस प्रकार से माइनस 1/2 जब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 0 और माइनस के यहाँ पर 1/2 हमें 5 टर्म प्राप्त होगी। इस प्रकार से जो हमारी 6 टर्म होगी A प्लस 5D, A की वैल्यू माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू जो कॉमन डिफरेंस है वो 0, तो यहाँ भी हमें माइनस 1/2 प्लस 0 इक्वल माइनस 1/2, ये हमारी 6 टर्म होगी। और जो हमारी 7 टर्म होगी A प्लस 6D इक्वल माइनस 1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, तो माइनस 1/2 जब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 0 और यहाँ हमारी माइनस 1/2। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी 5, 6 और 7 जो टर्म हमें प्राप्त हुई वो भी हमें माइनस के 1/2 प्राप्त हुई। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द नेक्स्ट 3 टर्म आर माइनस 1/2 माइनस 1/2 एंड माइनस 1/2। इस प्रकार से हमारा जो पार्ट 8 था वो समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब हम पार्ट 9 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो 4 टर्म है वो गिवन है। जो हमारी पहली टर्म है A1 1 और A2 इक्वल 3, A3 इक्वल 9 और A4 जो है वो 27। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस D1 होगा वो हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 हमें जो गिवन है वो 3 और जो हमें A1 है वो है हमारा 1। तो जब 3 में से -1 तो यहाँ रह जाएगा हमारा 2। इसी प्रकार से हम D2 फाइंड करेंगे। D2 होगा A3 माइनस A2
A3 हमें यहाँ पर 9 गिवन है, तो 9 माइनस A2 है हमारा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसी प्रकार से हम D3 फाइंड करेंगे, तो A4 माइनस A3, A4 जो टर्म है वो 27 माइनस A3 हमारा 9, और जब 27 में से 9 लेस होंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा 18। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो आप लिख देंगे हैंस कॉमन डिफरेंस D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3। तो जो हमारी नंबर ऑफ लिस्ट है वो हमारी AP नहीं है। Therefore the list of number does not an AP, और ये हमारा आगे सोल्व नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा पार्ट 9 यहीं समाप्त होता है। अब चलते हैं हम पार्ट 10 की ओर। हम पार्ट जो हमारा 10 है उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 4 टर्म गिवन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो हमारी AP है या नहीं है। इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस D1 होगा वो होएगा A2 माइनस A1। A2 जो हमारी टर्म है, सेकंड टर्म वो है 2A माइनस A1, जो फर्स्ट टर्म है वो A। 2A प्लस के हैं और A माइनस के हैं, तो यहाँ हमारे आ जाएंगे A, क्योंकि बड़ी नंबर आपकी प्लस की है। इसी प्रकार से कॉमन डिफरेंस D2 फाइंड करेंगे, तो A3 माइनस A2, A3 जो टर्म है वो 3A माइनस A2 है 2A, तो यहाँ भी हमारा 3A में से जब 2A माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा आपका A। D3 A4 माइनस A3 होगा, A4 हमारा 4A माइनस A3 है यहाँ पर 3A, तो 4A प्लस के हैं और 3 हमारे माइनस के हैं, तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे प्लस के A। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, तो आप लिख देंगे हैंस D1 इक्वल D2 इक्वल D3 इक्वल A। जो कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये हमारी AP है। तो आप लिख दीजिए द लिस्ट ऑफ नंबर इज एन AP। तो हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो हमारी AP में है। तो हम यहाँ पर 3 मोर टर्म फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम A5 जो 5 टर्म है वो हमारी होगी A प्लस 4D। A की जो वैल्यू है वो है A प्लस 4D। D है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर A फाइंड हुआ, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो A प्लस 4A, और यहाँ 1A है, यहाँ 4A है, तो 4 और 1A आपको हो जाएगा 5A। इस प्रकार से जो 6 टर्म होगी A प्लस 5D, तो A प्लस 5D की वैल्यू यहाँ पर A है, तो A प्लस 5A मिलकर ये हो जाएंगे 6A। इस प्रकार से जब 7 टर्म फाइंड करेंगे तो A प्लस 6D, तो यहाँ पर हो जाएंगे A प्लस 6 और D की वैल्यू A है, तो ये हमारे हो जाएंगे 7A। तो इस प्रकार से हमें जो 3 टर्म फाइंड हुई वो है 5A 6A 7 है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर द नेक्स्ट 3 टर्म और 5A 6A एंड 7A। इस प्रकार से हमारा ये जो पार्ट 10 है वो समाप्त हो
होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.